हाय गाइज, एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स। और शेखावट यूनिवर्सिटी के लिए जो एग्ज़ाम होने वाली है वो कब है? ये आपकी है 11 तारीख को, ठीक है ना। 11 जून को आपका पहला पेपर है। तो डिस्कस करते हैं। पिछली बार आपका ने पेपर दिया नहीं, इस बार पहला पेपर आपका होगा। टोटल आपके 8 क्वेश्चन है वो आएंगे, ठीक है ना। और आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? 8 में से केवल 3 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक यूनिट में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट का है तो इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 2 क्वेश्चन के अंदर से आपको दोनों भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, ना भी करें तो दूसरे यूनिट से कर सकते हैं। मतलब 4 यूनिट के कितने क्वेश्चन आ गए आपके पास? 8 क्वेश्चन आ गए। उसमें से अटेम्प्ट कितने करने हैं? केवल आपको 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो बेनिफिट है 2 यूनिट पूरी कर ली तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने लिए, ठीक है। और सेलेक्टेड करे तो भी आपकी मर्जी है। तो अपन चलते हैं यूनिट फर्स्ट के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे पहला देखो, इंपॉर्टेंट की बात चल रही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं आपके। इंपॉर्टेंट कौन कौन से उसकी बात अपन करते हैं। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन समीकरण, ठीक है। दूसरा मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी समीकरण है। मैक्सवेल के 4 ऊष्मागतिकी समीकरण है। और तीसरा है कार्नो का ऊष्मा इंजन, ठीक है, या कार्नो चक्र या कार्नो इंजन की दक्षता। तो ये 3 क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है अगर आ भी गए तो भी ये रिपीट हो सकते हैं। और मैं कहूँ कि तीनों ही इंपॉर्टेंट है। तीनों में से आपको एक तो कन्फर्म मिल जाएगा, हो सकता है दोनों ही मिल जाए, ठीक है। और 4.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इसके साथ में एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। क्योंकि टोटल जो क्वेश्चन की स्ट्रेंथ कैसा रहता है, क्वेश्चन फर्स्ट जैसे होता है, क्वेश्चन फर्स्ट तो उसका ए पार्ट होता है, ये 4.5 का होता है। और बी पार्ट होता है, ये कितने का होता है? 2 नंबर का होता है। ऐसा आपका पैटर्न वो रहता है, ठीक है। टोटल 18.5 का आपका पेपर है वो आना है। और 1.5 नंबर है वो क्या रहता है आपकी स्वच्छता के रहता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। मतलब 18.5 का ही पेपर हम कर सकते हैं। खुश हो गया तो 20 दे देगा, नहीं तो अगले की मर्जी है, जितना अपन करें उतना तो देगा ही, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शून्यवा नियम, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हेल्महोल्ट्ज गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है, इन सब की डेफिनेशन सब वो आपको आनी चाहिए। तो ये इतना तो न्यूनतम आपको करना ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो आपको करो तो आपकी मर्जी है। तो ये आपका हो गया कौन सा? फर्स्ट यूनिट। सेकंड यूनिट की बातचीत करते हैं। यूनिट सेकंड, इसमें सरंध्र डाट प्रयोग। तो सरंध्र डाट में से गुजारने के बाद फायदा क्या होता है? तो उसके ऊपर दाब, ताप, आयतन, इनके अंदर परिवर्तन होता है, ताप में कमी आ जाती है, ठीक है। तो ये सरंध्र डाट प्रयोग होता है। इसके बारे में पूछा जाता है। जूल थॉम्सन गुणांक, जूल थॉम्सन गुणांक का व्यंजक पिछली बार पूछ लिया गया था। तो इस बार इंपॉर्टेंट कौन सा है? वांडरवाल या वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक है, उसका व्यंजक प्राप्त करें। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, आदर्श गैसों के लिए इसका म्यूएच है वो भी ज्ञात करो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4.5 के लायक है। वो तो 1-2 नंबर का क्वेश्चन, आदर्श गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक, ठीक। रुद्धोष्म विचुंबकन द्वारा शीतलन, अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन में अपन कहें तो हीलियम फर्स्ट और सेकंड के लिए इसकी प्रॉपर्टीज है वो पूछी जाती है। या एर्नेस्ट का ऊष्मा प्रमेय क्या होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 1, 2, 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसमें और कोई से क्वेश्चन? हाँ, माध्य मुक्त पथ का व्यंजक प्राप्त करें, या श्यानता गुणांक, विसरण गुणांक, या ऊष्मा चालकता गुणांक को प्राप्त करें। तो ये भी भैया इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है ना। तो क्योंकि पिछली बार देखो एक सबसे बड़ी यूनिट सेकंड ही है आपकी। तो इसमें जैसे 3 पार्ट है। एक पार्ट तो ये वाला हो गया, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये। तो ऊर्जा का संविभाजन सिद्धांत और मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम, ये दोनों के दोनों 2021 में पूछ लिए गए हैं, इसलिए चांस कम है। तो अपन अदर बात करें तो एक तो वांडरवाल और माध्यमुक्त पथ, और शांता गुणांक, विसरण गुणांक, ऊष्मा चालकता गुणांक। पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े काम नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ेंगे आप तो बहुत अच्छे से आपको ये मिल जाएगा। कार्नो चक्र है, ये मेरा एसएन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ है पेपर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना आप करें। ये 2 यूनिट हो गई, यानी 4 क्वेश्चन आपके यहाँ तक है वो आ जाएंगे, ठीक है। और 4 में से अपने को करने कितने हैं? 3 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन हम सारी की सारी यूनिटों का डिस्कशन करेंगे। यूनिट थर्ड में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अपने आने वाले हैं।
तो शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो चीर समझ सन्निकटन की वेद्यता, कला का सूक्ष्म और स्थूल अवस्था। जो ये कला का सूक्ष्म और स्थूल अवस्था ये 2021 में आ चुका है, लेकिन फिर से रिपीट भी हो सकता है। एक इससे संबंधित आपके न्यूमेरिकल इसमें पूछा जाता है, 1-2 न्यूमेरिकल देख लेना, तो हर बार लगभग रिपीट वो होता है। ठीक है, उसके बाद में बड़े क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला आता है ऊष्मागतिक प्रायिकता। ऊष्मागतिक प्रायिकता का डेरिवेशन है। दूसरा आता है एंट्रोपी ऊष्मागतिक प्रायिकता में संबंध। तीसरा वायुदाब समीकरण। एक है द्विपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक, और कंपन ऊर्जा के कारण द्विपरमाणु अणुओं की मोलर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन है पिछली बार कौन सा पूछा गया था आपको ये मन में होगा, तो एक परमाणु जैसे द्विपरमाणु गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक था, तो पिछली बार एक परमाणुविक गैसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का व्यंजक पूछा गया था। ठीक है, ड्यूलोंग पेटिट का नियम और लास्ट ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा का आइंस्टीन मॉडल, तो इनके अंदर से आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है वो आराम से मिल जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और बड़े सारे क्वेश्चन लगभग आ चुके हैं। तो इनमें से अपन का एक पार्ट कर ले, एक क्वेश्चन कहाँ तक आ जाता है, तो लगभग अपन कहें तो इसमें से अब देखो दोनों ही आ जाते हैं, तो ऐसा कोई डिफाइन तो नहीं, लेकिन एंट्रोपी और ऊष्मागतिक प्रायिकता का संबंध बहुत अच्छा है। वायुदाब समीकरण एक आ जाना चाहिए इन दोनों में से, बाकी एक भी कहीं से भी आ जाएगा। ऐसे ड्यूलोंग पेटिट भी बहुत अच्छा है आपका। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हैं इसमें सेलेक्टेड करें तो। लास्ट 4th यूनिट आ गई अपनी, तो अब तक 6 क्वेश्चन हो चुके हैं और ये 2 लास्ट 8वें क्वेश्चन के लिए। तो यूनिट 4th के अंदर क्या पूछा जाता है, कृष्णिका वितरण वक्र। जो काली वस्तु होती है, कृष्णिका होती है ना, काली वस्तु ही कृष्णिका नहीं होती है, अदर भी हो सकती है। तो कृष्णिका वितरण वक्र यानी जो सभी तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा है, विकिरण है, उनको अवशोषित कर सके और बाहर दे सके, तो वो क्या कहलाती है आपकी कृष्णिका। कोई भी कलर हो सकता है, केवल काला होना जरूरी नहीं है। कृष्णिका वितरण वक्र है उसका, तो उसको समझाना है। रेले जीन्स और वीन का विस्थापन नियम इससे कोरिलेटेड है। क्वांटम के मौलिक अभिग्रहित, ये सारे के सारे क्या आपके छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बड़े क्वेश्चन की बात करें तो बोस आइंस्टीन वितरण और प्लांक वितरण। बोस आइंस्टीन ये 2021 में आया था, और प्लांक ये आपका फर्मी डिराक, ये दोनों सांख्यिकी आई थी, लेकिन फिर भी दोनों रिपीट हो सकती है भैया। ठीक है, तो अगर मैं इनको छोड़ दूं मान लो, तो फिर प्लांक इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तापायनिक उत्सर्जन रिसर्जन दुश्मन समीकरण है, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये भी तैयार करें तो कर सकते हैं। बाकी ये दोनों भी रिपीट है वो हो सकती है। ठीक, और एक शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में पैरा व ऑर्थो हाइड्रोजन से आप क्या समझते हैं। तो ये आपका चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। तो ये आपका सारा जो फर्स्ट पेपर था वो कंप्लीट हो गया। चारों यूनिट 8 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे के पूरे बोर्ड पर बताए, और लगभग मैं कह सकता हूँ कि 90% कि जितने डिस्कस बोर्ड पर लिखे गए ना, उनमें से एक भी बाहर नहीं जाएंगे। 8 के 8 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ये मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। मेरे जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पर पेपर नहीं बनाया मैंने, ऐसा नहीं कह देना कि सर ने पेपर बनाया है। ठीक है, लेकिन मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो आपको 3 करने, तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन से सेलेक्ट करने, कहाँ से तैयार करने के बाद में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे के सारे आपको एकेडमी की जो चैनल है उसके ऊपर मिल जाएंगे। बीएससी पार्ट सेकंड में आप देखेंगे तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।